सर्वप्रथम मैं माता रानी और भगवान विष्णु के चरणों में वंदन करती हूँ। आज मैं आप सबको निर्जला एकादशी की पावन कथा सुनाने जा रही हूँ। निर्जला एकादशी का व्रत जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इसका व्रत सबसे कठिन होता है क्योंकि इसमें जल का सेवन नहीं किया जाता, इसलिए इसे निर्जला और भीमसेनी एकादशी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल में भीमसेन को उपवास करना बहुत कठिन लगता था। वे सभी एकादशियों पर भोजन कर लेते थे, परंतु उन्हें दुख होता था कि वह जल्दी भूख लग जाने के कारण एकादशी का व्रत नहीं रख पाते। तब उन्होंने महर्षि व्यास से उपाय पूछा। वो महर्षि व्यास के पास गए तो उन्होंने बताया कि हे भीम, यदि तुम वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल एक ही दिन में प्राप्त करना चाहते हो तो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को निर्जला व्रत रखो। इस दिन जल, अन्न, फल कुछ भी ग्रहण मत करो और प्रभु विष्णु का ध्यान करो। भीमसेन ने वैसा ही किया और तब से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी और निर्जला एकादशी कहा जाने लगा। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से निर्जला एकादशी का व्रत करता है, उसे वर्ष की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। यह व्रत पापों का नाश करता है और हमें सद्बुद्धि प्रदान करता है। यह व्रत कठिन जरूर है, परंतु जो भक्त सच्चे मन से इसका पालन करता है उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और हमेशा भगवान विष्णु के चरणों में उन्हें स्थान प्राप्त होता है। इस व्रत के कुछ नियम हैं। कठिन अवश्य है, लेकिन कहते हैं जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ भक्ति होती है और जहाँ भक्ति है वहाँ श्रद्धा है। तो आप सभी लोग अपनी श्रद्धा को बनाए रखिए और हमेशा ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को जगाए रखिए। देखिए, हमारा अनुभव ही हमारी भक्ति है। हर कदम पर हमें कुछ न कुछ नए अनुभव होते रहते हैं। ये सब ईश्वर की ही शक्ति है और ईश्वर की ही भक्ति है। तो हम कुछ नहीं तो अपनी श्रद्धा से ईश्वर की भक्ति को हम कर सकते हैं। जिस प्रकार ये आप देखिए, भीम ने अपनी भूख को एक दिन त्याग कर निर्जला एकादशी का व्रत रखा, उसी तरह हम लोग भी अपने अवगुणों को त्याग कर
इस व्रत का पालन करें। और कहते हैं इस व्रत को करने से हमारे सभी पापों का अंत होता है और हमें पापों से मुक्ति मिलती है। तो इस व्रत की बहुत ही महिमा है। आप लोग भी इसे करें और हमेशा कथा को सुनिए। इस कथा को बार बार भी आप सुन सकते हैं। आपको ये कथा कैसी लगी इसके बारे में मुझे कमेंट में अवश्य लिखिएगा, क्योंकि देखिए आपके सहयोग से ही हम एक नया वीडियो आप तक ला पाते हैं और आपका हमारा सहयोग ऐसे ही बना रहे। तो इस व्रत की जो महिमा है बहुत ही अपरंपार है। इस व्रत को करने से हर किसी के दुख कम होते हैं और सुख की प्राप्ति होती है, पापों का नाश होता है, सद्बुद्धि प्रदान होती है। और अच्छे से आप लोग भी इस कथा को सुनिए, इस व्रत को कीजिए और सभी को इस कथा को सुनाइए।